नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे, अर्थात संघर्षरत होंगे आप लोग, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति अपने संघर्ष में लगा रहता है। और दोस्तों दिशा और दशा, जी हाँ, जो व्यक्ति डायरेक्शन की दिशा में चलता है अर्थात सीधी दिशा में चलता है तो वो जल्दी पहुंचता है। जैसे मैं आपको बात कर दूं कि यदि मनौरी मेरे गांव से 6 किलोमीटर है तो अगर मुझे रास्ता पता है तो जाने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट। अगर नहीं पता मुझे मनौरी की किस दिशा की ओर है, हो सकता है मैं 15 किलोमीटर चला जाऊं। तो दोस्तों इसी प्रकार कंपटीशन भी बोलता है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपने मंजिल को पा जाएंगे, वरना आपकी दिशा अगर गड़बड़ है तो आपको नौकरी पाने में अर्थात अपने मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगी जरूर, मंजिल आपको मिलेगी जरूर। मैं कहता हूं कलम से क्रांति आ सकती है, कलम से कलाम पैदा हो सकते हैं और कलम में वो ताकत है मेरे प्यारे मित्रों जो आपके इतिहास को बदल सकती है। तो चलिए आज आपको क्या पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा यूएनओ, जी हाँ, आज हम आपको यूएनओ से संबंधित ऐसे प्रश्नों के संग्रह को बताएंगे, फैक्ट बताएंगे जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। और दोस्तों हम आपके समय को जायज नहीं करेंगे, अर्थात हम आपको ये नहीं बताने वाले कि इसकी स्थापना क्यों हुई है, 2-3-20-39 से 45 तक चला तो सब देश क्षतिग्रस्त, ये सब मेरे पास नहीं। आपको एकदम फैक्ट चाहिए वो कि जो आपके एग्जाम में काम आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको सामने से दिख रहा होगा कि अगर यूएनओ की बात करें तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, इसको क्या बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं तो प्यारे मित्रों इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। जी हाँ, क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। और प्यारे मित्रों आपको बता देना चाहता हूं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, जी हाँ, स्थापना यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर, जी हाँ, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जब इसकी शुरुआत किया गया था तो इसमें 50 सदस्य देश थे और 51वां सदस्य देश 51 नंबर पर जो जुड़ा था उसका नाम पोलैंड था। जी हाँ, 51 नंबर पर जुड़ने वाला जो देश था उसका नाम क्या था, पोलैंड देश जुड़ा था 51 नंबर पर। और दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें, जी हाँ, इस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा कि यूएनओ में वर्तमान में, जी हाँ, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। जी हाँ, यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। इसका जो अंतिम सदस्य देश है उसका नाम क्या है, दक्षिणी सूडान। जी हाँ, क्या नाम है, दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य देश है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि यूएनओ की जब स्थापना हुई तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका भी नाम आप जानिएगा, उनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन। जी हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट। दोस्तों अर्थात जब इसकी स्थापना हुई है यूएनओ की, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। अर्थात अगर आपसे ये प्रश्न आया कि यूएनओ नाम किसने दिया था, जी हाँ, यूएनओ नाम किसने दिया था, तो इसी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया था। और दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या क्या करते हैं, इसके आगे चलने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए और अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते क्या है दोस्तों कि यूएनओ क्या है, किस द्वीप पर बसा हुआ है, ये सब इसके कई ऐसे पॉइंट है जो पॉइंट को जानना अति आवश्यक है। तो जी हाँ, यूएनओ किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो दोस्तों यूएनओ किस द्वीप पर है, मैनहट्टन। जी हाँ, मैनहट्टन
द्वीप पर बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? यूएनओ बसा हुआ है, मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ है। और दोस्तों ये कितने जमीन पर बसा हुआ है? तो 17 एकड़ जमीन पर। जी हाँ, 17 एकड़ जमीन पर बसा हुआ है। और यूएनओ की जो जगह है इसको दान में कौन दिया था? तो दोस्तों उसका नाम है रॉकफेलर। क्या नाम है? रॉकफेलर नामक व्यक्ति ने यूएनओ जिस पर बसा हुआ है इसको, इस व्यक्ति ने जमीन को दान में दिया था। कितना दिया था? 17 एकड़ जमीन को इसने दान किया था यूएनओ को स्थापित करने के लिए। और दोस्तों ये कितने 39 मंजिला है। जी हाँ, 39 मंजिल है यूएनओ की। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। हमेशा पूछा जाता है कि यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। जी हाँ, कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी है। और क्या पॉइंट इसमें, क्या क्या मेन पॉइंट है, उन सारे फैक्ट को आज आपको जानने का पूरा प्रयास करिएगा। और हम आपको इसके एक एक पॉइंट जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है उन सारे प्रश्नों को आप तक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों इसको देखेंगे कि यूएनओ का जो झंडा है, जी हाँ, इसका जो ध्वज है उस ध्वज का कलर क्या है। जी हाँ, यूएनओ के बारे में आज एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो ध्वज है, जी हाँ, यूएनओ का जो ध्वज है हल्का नीला कलर का है। क्या है? हल्का नीला है। और दोस्तों देखिएगा दोनों तरफ जो टहनियां हैं, जी हाँ, इसमें दोनों तरफ टहनियां हैं उस जैतून की। जैतून का वृक्ष आप लोग जानते हैं। इस यूएनओ का जो बीच में लोगो लगा हुआ है, जिस पर ऐसे आप देखिएगा ऐसे बना हुआ है, इसमें विश्व का मानचित्र है। क्या है? विश्व का मानचित्र है। और दोनों साइड में आप देखेंगे इसमें ऐसे ऐसे पत्तियां बनी है। और दोस्तों ये जो पत्तियां ऐसे ऐसे बनी है ये किसकी पत्तियां हैं? जैतून की पत्तियां हैं। और इस झंडे का कलर कैसा है? तो आपको बता देना चाहता हूं ये हल्का नीला कलर में है। जी हाँ, यूएनओ का जो ध्वज है उसका कलर क्या है? हल्का नीला है। बीच में क्या है? बीच में जो है विश्व का मानचित्र बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बता दिया कि आपको इसका जो कलर है अर्थात यूएनओ का जो झंडा है अर्थात यूएनओ का जो ध्वज है इसका कलर क्या है? हल्का सा नीला है। और इसके जो साइड में जहां पर विश्व का चित्र बना है, विश्व का चित्र बना है पूरे विश्व का, और विश्व के चित्र के दोनों साइड में जैतून की 2 टहनियां हैं, साइड से उसको घेरे हुए हैं। अब दोस्तों क्या देखते हैं कि यूएनओ में, जी हाँ, यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं और कौन सी मान्यता प्राप्त भाषा है और कौन कार्यकारी भाषा है। एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उनको पूरी तरह कर पाए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं यूएनओ की जो भाषा, कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। कौन है? अंग्रेजी है, अरबी है, अंग्रेजी अरबी, फ्रेंच है, चीनी है, फ्रेंच चीनी, रूसी और स्पेनी भाषा। जी हाँ, इसमें कितनी भाषाएं हैं यूएनओ में? तो मेरे प्यारे मित्रों इसमें 6 भाषाएं हैं। और इनमें से कौन सी कार्यकारी भाषा है? तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सी इसमें कार्यकारी भाषा है। तो इसमें 2 कार्यकारी भाषा है, वही पे कार्य होता है, अर्थात यूएनओ का जो कार्य होता है उसी कार्यकारी भाषा के अनुसार होता है। कौन है? एक तो अंग्रेजी है, जी हाँ, एक अंग्रेजी है और दूसरी क्या है दोस्तों? वो फ्रेंच है। जी हाँ, ये क्या है? कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा, जो भी कार्य होते हैं यूएनओ के किस में होता है? या तो इंग्लिश में होगा या तो फ्रेंच में होगा। अगर टोटल इसकी भाषाओं की बात करें तो इसमें 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, अरबी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है और स्पेनी। और कार्यकारी की बात करें तो सिर्फ 2 भाषा है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है। अब दोस्तों अब क्या देखेंगे कि यूएनओ के अंग कितने हैं। जी हाँ, वो अंग का कार्य क्या क्या है, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों इसको आप लिखते जाइएगा,
ताकि आपको बाद में पढ़ने में थोड़ा आसानी हो पाए। तो दोस्तों चलिए इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने अंग हैं यूएनओ के। तो दोस्तों देखेंगे, आज दोस्तों हमारे सर्दी है इसलिए हमारा गला बार बार जो है फंस जा रहा है। तो दोस्तों ये देखेंगे कि इसके जो अंग हैं कितने अंग हैं। तो दोस्तों इसके 6 अंग हैं। पहले नंबर पे क्या है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद है। और दूसरे नंबर पे क्या है मेरे प्यारे मित्रों? महासभा, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रान्यास परिषद, प्रान्यास परिषद, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और छठे नंबर पे सचिवालय, सचिवालय। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूएनओ के 6 अंग हैं और इन 6 अंगों का कार्य क्या है, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि यहां से जो प्रश्न बने उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएं। तो प्यारे मित्रों आप चलते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, महासभा का कार्य क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या है, प्रान्यास परिषद का कार्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, इसका कार्य क्या है, और सचिवालय कहाँ है, इसका कार्य क्या है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे मित्रों, जी हाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे हम चलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं इसके कि क्या इसका कार्य है। तो दोस्तों अब चलेंगे देखेंगे, जैसा कि देखेंगे महासभा क्या है। जी हाँ महासभा, जी पहले देखेंगे महासभा। महासभा क्या है तो प्यारे मित्रों आपसे बता देना चाहता हूं, महासभा इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। जी हाँ विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी देश अपने देश से इस महासभा में 5 को भेज सकता है। जी हाँ कोई भी सदस्य देश जितने भी यूएनओ के हैं वो अपने देश से 5 व्यक्ति को भेज सकते हैं। कितने व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को इसमें भाग लेने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन याद रखना इन 5 की जो वोटिंग होगी वो सिर्फ एक ही माना जाएगा। जी हाँ व्यक्ति तो 5 होंगे लेकिन इसकी जो वोटिंग होगी वो कितनी होगी? सिर्फ 1 माना जाएगा। एक देश की 1 वोटिंग। और भेज कितने सकता है? 5 व्यक्ति को ये भेज सकता है, लेकिन वोट क्या करेगा? एक ही मान्य होगी। अब चलेंगे इसके आगे सुरक्षा परिषद। जी हाँ आप कहां चलेंगे? सुरक्षा परिषद की ओर चलेंगे कि सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। और दोस्तों सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद का काम क्या है विश्व में? जी हाँ जो यूएनओ का अंग है सुरक्षा परिषद, उसका काम क्या है तो देखेंगे इसका काम क्या है। विश्व में शांति, विश्व में शांति सुरक्षा, विश्व में शांति सुरक्षा को बनाए रखना। विश्व में शांति सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य होता है दोस्तों। अब क्या है और देखेंगे कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। जी हाँ इस सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं तो प्यारे मित्रों आपको बता देना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश, जी हाँ स्थायी सदस्य देश 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और ये 5 देश कौन है जो इसके स्थायी सदस्य देश है सुरक्षा परिषद में? वो कौन है तो देखिएगा अमेरिका है,
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ये इसके स्थायी सदस्य देश हैं। अर्थात इन देशों के पास क्या है? वीटो पावर। जी हाँ, वीटो पावर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? वीटो पावर ये कहती है कि यदि कोई भी देश विश्व में अगर जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती मतलब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मानवता के सुरक्षा पर अगर खतरा होता है, तो इन 5 देशों के पास वो पावर है कि वो देश जो आतंक कर रहा है उनके ऊपर अटैक करने का इनके पास पूरी पावर हो जाएगी। अर्थात पूरे विश्व में मानवता को स्थापित करने का कार्य यूएनओ का है और ये उसके स्थायी सदस्य देश है। और ये स्थायी सदस्य देश का मतलब है कि यदि मानवता की सुरक्षा पर अगर खतरा है, कोई बहुत बड़ा गुंडा मवाली इस तरह है जो जैसे ये कौन था, एक जो ओसामा बिन लादेन, इस प्रकार के जितने भी बड़े बड़े डॉन हैं, उनको सुरक्षा में अगर ये पड़ा, इनको मारना भी पड़े तो ये उस देश के अंदर घुस करके उसको मार सकते हैं। इनके पास पूरी पावर है। और दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके जो अस्थायी सदस्य देश, जी हाँ, जो सुरक्षा परिषद में कितने 10 सदस्य, जी हाँ, सुरक्षा परिषद में अस्थायी, क्या है ये? अस्थायी सदस्य है। ये क्या है? ये अस्थायी सदस्य देश है दोस्तों। ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जी हाँ, ये 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य देश होते हैं। और भारत भी इस प्रकार कई वर्ष जो है अस्थायी सदस्य देश रह चुका है। किसका? यूएनओ का अस्थायी सदस्य देश के रूप में। और यूएनओ इसका सदस्य 1945 से ही बना हुआ है। जी हाँ, कब से बना हुआ? 1945 से ही इसका अस्थायी सदस्य देश के रूप में रहा है। और दोस्तों, यूएनओ में हमारे देश को अर्थात भारत देश को बार बार चाइना क्या कर रहा है? इसका सदस्य बनने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं बनने दे रहा है? वो तो समझता है अगर ये विश्व की महाशक्तियों में आ जाएगा तो पाकिस्तान को मच्छर की तरह रगड़ देगा। जी हाँ, अगर हमारे पास पावर मिली तो याद रखना, ऐसी की तैसी पाकिस्तान क्या है, वो आपके मुट्ठी में हो जाएगा। इसीलिए वो बड़े बड़े देशों से, जो विश्व की महाशक्तियां हैं, उनसे वो जो है हिम्मत नहीं करता आंकड़ेबाजी। और भारत उसी लगा है रेस में। और याद रखना, एक ना एक दिन जरूर भारत जो है विश्व के उन महाशक्तियों में शामिल जरूर हो जाएगा। और दोस्तों, अब क्या देखेंगे? सुरक्षा परिषद को आपने देख लिया है। अब क्या देखेंगे? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जी हाँ, अब क्या देखेंगे? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देखने का प्रयास करेंगे कि विश्व में क्या है इसका जो विश्व में कार्य क्या है। तो याद रखना प्यारे मित्रों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका विश्व में कार्य यह है, विश्व से गरीबी। जी हाँ, आर्थिक का मतलब यह है कि जो देश विश्व में पिछड़े हुए हैं, जिन देशों के पास पैसे नहीं है, जिन देशों के पास शिक्षा नहीं है, जिन दो देश जो है जिनके यहाँ बिल्कुल भूखमरी है, इतने कंगाल देश हैं कि उन लोगों को शिक्षा की जरूरत है, उन लोगों को स्वास्थ्य अच्छा की जरूरत है और उनको कुछ अर्थव्यवस्था में मदद की जरूरत है। तो दोस्तों, ये क्या करता है? गरीबी, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इस सुरक्षा इन सबको प्रदान करने का कार्य कौन करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जैसा कि उसका नाम ही है आर्थिक, कोई भी देश है आर्थिक मदद उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जैसे किसी देश के अंदर कोई अटैक कर दिया, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, तो याद रखना इसका काम क्या हो जाएगा? वहां पर लोगों को खाना पहुंचाना। जी हाँ, क्या होता है? खाना पहुंचाना, वहां के लोगों को मुहैया कराना, किसी प्रकार से उनको व्यवस्था हो गई हो उनको पूरा करने का कार्य कौन करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करने का कार्य करेगा दोस्तों। और अब चलेंगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। और प्यारे मित्रों,
आप लोग इसको जल्द से जल्द इतने लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। प्यारे मित्रों, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया है ताकि यहां से जो प्रश्न बने आप उनको पूरी तरह से कर पाए। तो अब क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जी हाँ, न्यायालय। अब यहां से ये प्रश्न पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया है। जी हाँ, इसकी स्थापना पूछता है। तो प्यारे मित्रों, ये सब आप जान रहे हैं ना, यूएनओ की जो 6 अंग है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल, जी हाँ, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को किया गया है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया है। और इसका मुख्यालय, जी हाँ, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, हेग है। जी हाँ, हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है हेग। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, हमेशा कई बार ये पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो 15 होती है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 15 होती है मेरे प्यारे मित्रों। और इनका कार्यकाल कितना होता है, इस पॉइंट को भी आप देखिएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। जी हाँ, कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। जी हाँ, इनका कितना होता है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और दोस्तों, यदि आज का सेशन पसंद आया है तो लोगों के बीच में इसको शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को, जो नए लोग हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आज की क्लास को मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।